ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। फोर्थ वर्स से शुरू करना। जी चेक। हाँ जी जी। हम्म। फोर्थ वर्स। भूमि अप अनालः वायु खम मन बुद्धि एव च अहम करम इति इयां मे भीनाः प्रकृति अष्टधा। Earth, water, fire, air, space, the cosmic ego, the cosmic intellect, and also the unmanifest. This is my nature, which is divided eightfold. अब ये देखो, जो ईश्वरा भगवान ब्रह्मन, जिसको हम बोलते हैं ईश्वरा बोलते हैं, ब्रह्मन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, वो कैसे इस सृष्टि की रचना करते हैं। इस सृष्टि की रचना जो करते हैं वो मटेरियल कॉज भी है और क्रिएटर भी है। मतलब मटेरियल जो इस सृष्टि की रचना के लिए दिया हुआ है वो भी ब्रह्मन ही है, ईश्वर ही है, और क्रिएटर भी वही है। मटेरियल जो कहाँ से आया, हम लोगों को बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से आया? ब्रह्मन ने ही दिया। खुद को त्याग करके ब्रह्मन ने खुद को त्याग किया, और जो त्याग किया उस मटेरियल से इस सृष्टि की रचना की। तो इस सृष्टि की रचना करने के लिए जो मटेरियल आया वो ब्रह्मन ने दिया। फिर उन्होंने क्या किया, इस मटेरियल से खुद ही क्रिएशन की। क्रिएशन की मतलब पूरी सृष्टि की रचना को किया। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, छिपकली, मच्छर, कीड़े मकोड़े, और मछलियां, सब कुछ जितनी भी इस सृष्टि में चीजें हैं, लोग हैं, जिंदा है, नहीं है, जैसे कि ये हो गया, क्या नाम है, रिवर हो गई, और हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, इन सब की सृष्टि की रचना, जो पूरी सृष्टि की रचना जो की है वो प्रभु ने की है। तो वो जब अपनी सृष्टि की रचना का, जब वो क्रिएटर होते हैं, क्या नाम है, जब वो उसकी रचना करते हैं मटेरियल से, यानी कि जब वो मटेरियल बन जाते हैं, अपने आप को यूज करते हैं, तो वो उनकी होती है परा प्रकृति। उसको बोलते हैं परा प्रकृति। और जब वो उसके क्रिएटर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये दो प्रकृति से, जो अपरा प्रकृति होती है वो, उसमें चेंज हो सकते हैं, उसमें डिस्ट्रक्शन हो सकती है अपरा प्रकृति में। लेकिन परा प्रकृति में इटर्नल होती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होती है। ठीक है। अब ये हम, लेकिन जो इंसान है वो लोग ईश्वर की उस परा प्रकृति को जो है, हम उसको देख नहीं सकते। हम जो खाली डिस्ट्रक्टिबल है, अपरा प्रकृति है, उसी को ही देखते हैं, यानी कि अपने शरीर को देखते हैं जिसने मर जाना है। हम अपने दिमाग को देखते हैं जिसने खत्म हो जाना है। हम अपने इंटेलिजेंस को देखते हैं जिसने खत्म हो जाना है। यानी कि हम शरीर को देखते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत लंबी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं अपने हम अपने शरीर को देखते हैं, है ना। फिर हम अपने दिमाग को देखते हैं कि मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी करना आता है, मुझे वो भी करना आता है। तो ये सब उसमें हम किसमें, अपने दिमाग को देखते हैं। फिर हम अपनी इंटेलिजेंस को देखते हैं कि मुझे ये भी करना आता है, मुझे वो भी करना आता है, ये भी, इसकी इसके भी मैं मास्टर हूँ, मैं उसका भी मास्टर हूँ। फिर हम उसको देखते हैं। तो हम अपनी अपरा प्रकृति को देखते हैं और परा प्रकृति को नहीं देखते। अपरा प्रकृति को देख करके उसमें जो है हम अपने आप को उसके साथ ही एक मानते हैं, और मरते रहते हैं और जिंदा होते रहते हैं। क्योंकि जब आप शरीर को अपने साथ मानोगे, आत्मा को नहीं मानोगे, अगर आपको ये है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, तो जब आप शरीर को सत्य मानते हो तो फिर तो आप मरते हो। फिर तो शरीर ने तो खत्म हो जाना है। शरीर ने खत्म हो जाना है और उसके बाद में नया शरीर भी आना है। नया शरीर भी आना है और फिर ये खत्म हो जाना है। फिर नया आना है, फिर नया आएगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में नया आएगा। तो ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को आत्म स्वरूप देखते हो कि नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं डिस्ट्रक्टिबल नहीं हूँ, मतलब मैं खत्म नहीं हो सकता, मेरा विनाश नहीं हो सकता है। जब आप ये कहते हो कि मेरा विनाश नहीं हो सकता, तब आपका विनाश नहीं होता। तब आप आत्म स्वरूप इस शरीर से निकल करके
आप ब्राह्मण का एक अंश बन जाते हो। आपका दोबारा से फिर से एक और बार में आपका ये क्या नाम है, बर्थ नहीं होता है। मतलब दोबारा से आपको पैदा नहीं होना पड़ेगा अगर आप अपने आत्म स्वरूप को देखोगे। अच्छा, अब इसी को ही प्रभु कहते हैं कि ये 8 तरह की है, जिससे कि ये मेरी शक्ति बनी हुई है। अपरा प्रकृति जो है वो 8 फोल्ड है, 8 तरह की है। उसमें क्या होता है, एक तो होती है अर्थ, अर्थ यानी कि धरती। फिर होता है वाटर यानी कि पानी। फिर होता है फायर यानी कि अग्नि। फिर होता है एयर यानी कि वायु। फिर होता है स्पेस यानी कि स्पेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्पेस को स्पेस को स्पेस ही हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। फिर फिर होता है माइंड, दिमाग। इंटेलेक्ट, हमारी जो इंटेलेक्ट है यानी कि ज्ञान, ज्ञान कितना है हमारे अंदर वो। और फिर ईगो, फिर आती है ईगो। अच्छा, ये जो 5 तरह की है ना, 5 एलिमेंट्स हैं। यानी कि जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है जो कि धरती का, जो हमने बोला धरती, धरती से बनती है हमारी ग्रॉस बॉडी। ये जो हमारा शरीर है, फिजिकल शरीर है, ये जो शरीर दिख रहा है हमारे हम लोगों को, ये बनता है धरती एलिमेंट से, अर्थ एलिमेंट से। फिर होता है वायर एलिमेंट, सॉरी वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट से बनता है सॉफ्टनेस ऑफ दिस बॉडी, ये जो बॉडी की जो सॉफ्टनेस है और यूथ है। ये बॉडी सॉफ्ट है, आप इसको हाथ लगाओगे ये सॉफ्ट है ना। अगर खाली ये अर्थ एलिमेंट से बना हुआ होता तो ये ऐसे स्टिफ होता, स्टिफ होता है ना। अगर आप कोई रोबोट बनाओगे तो रोबोट क्या होता है, रोबोट स्टिफ होता है, उसके अंदर मुलायम नहीं होता वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी का तत्व नहीं होता, वाटर एलिमेंट नहीं होता। फिर क्या होता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट हमें क्या देती है, एनर्जी देती है और ब्यूटी देती है। तो ये जो हमारी ब्यूटी है, जो हमारी तेज है, फेस पर जो तेज आता है, जो एनर्जी आती है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर ब्यूटी आती है, वो किससे आती है, फायर एलिमेंट से। फिर होता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट से हमारी मूवमेंट्स होती है, जब आप हाथ को हिलाते हो, टांग को हिलाते हो, जीभ को हिलाते हो, कान को हिलाते हो, ये सारी गर्दन को हिलाते हो, ये सारी मूवमेंट्स जो होती हैं, ये होती है एयर एलिमेंट से। हवा है ना, हवा, हवा के अंदर ही आप हाथ हिला सकते हो, चीजों को हिला सकते हो, हवा है ना, हवा की वजह से। फिर स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट क्या होता है, एम्प्टीनेस इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर एम्प्टीनेस होती है, हम कहते हैं कि हमारा पेट अभी मेरा पेट खाली है, मेरे को कुछ खाना दे दो। कभी हम ये भी बोलते हैं मेरा दिमाग खाली है, अभी मेरे से बात मत करो, मेरे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, खाली हो गया। या फिर हम ये बोलते हैं कि मेरा पेट खाली है, मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो। तो ये जो एम्प्टीनेस होती है हमारी बॉडी में, वो आती है स्पेस एलिमेंट से। उसके अलावा क्या होता है, माइंड होता है, दिमाग होता है, इंटेलेक्ट होता है, नॉलेज होती है और ईगो होती है। ईगो होती है अहंकार। अहंकार, ये सारी 8 चीजों से जो है हमारी परा प्रकृति बनती है। इसको बोलते हैं परा प्रकृति। तो ये 8 जो चीजें हैं यानी कि 5 मेजर एलिमेंट्स, और उसके अलावा माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, इनसे हमारी परा प्रकृति बनती है। अच्छा, अब ये यही इसमें हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो बेटा। फिफ्थ वर्स में हम्म, अपर इयाम इतः तु अन्यां प्रकृतिं विधि मी परां जीवभूतां महाबहो यया इदां धार्यते अष्टधा. The apara eightfold nature is my lower nature, known that the nature which is distinct from this lower nature and which is in the form of Jiva to be my higher para nature by which this universe is sustained. O Arjuna. कहते हैं कि अर्जुना, मेरी जो परा प्रकृति है, इसी से ही ये यूनिवर्स चल रहा है। परा प्रकृति क्या होती है, वो ईश्वर की जो रियल नेचर होती है, जो असली नेचर जो होती है, उसको परा प्रकृति कहते हैं। लेकिन हम जो ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम जो इंसान हैं, हम अपरा प्रकृति को, उनके असली नेचर को देखते हैं। लेकिन उनके असली नेचर क्या है, परा प्रकृति यानी कि आत्म स्वरूप। आत्मा जो है वो ईश्वर के साथ एक है। बाकी जो है जिससे ये शरीर बना हुआ है, 5 तत्व जो हैं, पंच तत्व हैं, जिनसे बना हुआ है, हमारा दिमाग है, हमारी हमारी सोच है, हमारी इंटेलेक्ट है, हमारा माइंड है, ये सब जो है
इन सब से ईश्वर, ये ईश्वर की प्रकृति है, लेकिन ये क्योंकि डिस्ट्रक्टिबल है, ये खत्म हो जाएंगी, तो इससे ईश्वर की सत्ता नहीं बनती है। ईश्वर की सत्ता किससे बनती है? हमारी अपरा प्रकृति से, जो कि परा प्रकृति से, जो कि आत्म स्वरूप है। तो परा प्रकृति जो है, वो जो हमारी आत्मा है, वही ईश्वर की सत्ता है। तो ईश्वर और हमारी आत्मा ये दोनों एक है। तो इन दोनों में एक है, ये भाईचारा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा शरीर खत्म होने वाला है, उसका ईश्वर के साथ, ऑफ कोर्स उसका, ये बना तो ईश्वर के ही द्वारा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई और आया है इसको बनाने के लिए। शरीर को बनाने के लिए कोई और नहीं आया, ये भी बनाया ईश्वर नहीं है। लेकिन ये ईश्वर की अपरा शक्ति है, जो कि खत्म हो जाएगी। तो आप अगर अपने आप को ईश्वर की अपराशक्ति के साथ एक मानोगे, तब तो आप खत्म होते जाओगे। लेकिन पराशक्ति के साथ एक मानोगे, तब आप एक ही रहोगे। तब आप खत्म नहीं होते हो। तब आप ब्रह्मन का एक स्वरूप बन जाते हो। आप इस देह को देने के बाद में, हम बोलते हैं ना कि जब किसी की डेथ हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो तो जो है वो आत्मा क्या ब्रह्मलीन हो गया है। क्या बोलते हैं हम? ब्रह्मलीन। तो ब्रह्मलीन का क्या मतलब होता है? कि ब्रह्मन के साथ एक हो गए, ब्रह्मलीन हो गए हैं। ये फलाने जो है, ये इनकी किसी की सपोज डेथ हो जाती है, तो क्या बोलते हैं हम? ये इंसान जो है ये ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मलीन का मतलब ब्रह्मन के साथ एक हो जाते हैं। तो उसके साथ में एक हो जाने का मतलब है कि भगवान की जो है वो परा प्रकृति के साथ एक हो जाना। परा प्रकृति के साथ एक हो जाने के बाद में आपका शरीर वापस नहीं आता, ठीक है। लेकिन हम अपरा शक्ति को एक मानते हैं, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं? हमें प्लेजर सीकिंग में मजा आता है। हमें मजा आता है लोगों के साथ उठने में, बैठने में, बाहर जाने में, शॉपिंग करने में, नई नई चीजें खरीदने में, घर को संवारने में, घर को सुंदर बनाने में, है रिलेशंस में। इन सब चीजों में हमें मजा आता है। ये क्या होती है? हमारी अपरा प्रकृति। इसको क्या बोलते हैं? अपरा प्रकृति। इसमें हमें ज्यादा मजा आता है। इंसान को जो है अपना टाइम वेस्ट करने में ज्यादा मजा आता है। क्या कर रहे हो भाई? गेम खेल लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। गेम खेल ली, टीवी देख लिया, किसी से बात कर ली, किसी को फोन कर दिया, किसी का फोन आ गया तो उठा करके फिर बातें कर ली, गपशप कर ली। क्या कर रहे हो भैया? हम गपशप कर रहे हैं। आपकी गपशप के अंदर ही आपकी अपरा प्रकृति जो है वो साथ में। क्या हुआ बेटा? ठीक है। दी जस्ट 1 मिनट, एक्चुअली हाँ भाभी जा रही है तो मम्मा से जस्ट हाँ हाँ। जस्ट 1। क्या हो गया? वो कुछ काम है पीछे। तेरी आनी चाहिए थी तो मेरी आ गई वहां पे। मेरी जगह तेरी फोटो है। हैं? मेरी जगह तेरी फोटो है, तेरी जगह मेरी फोटो है। बड़ा छोटा है पूरा मेरी। क्या? ये इसका जो पिक्चर आती है, हाँ, ये बड़ी वाली आ गई। तेरा आता है ना यहाँ पे तो। कोई बात ये नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अपनी शक्ल देख लो, चलेगा। चलो ठीक। और क्या। ठीक है। तो उससे क्या होता है? तो इंसान को किस में मजा आता है? इंसान को जो है अपनी भगवान की अपरा शक्ति में ज्यादा मजा आता है। पार्टी करनी है, आज यहाँ जाना है, इससे बात करनी है, इसको फोन करना है ना, अपने घर को सुंदर बनाना है, लोगों को इकट्ठा करना है। इन सब चीजों में ज्यादा मजा आता है उसको। तो वो इन सब चीजों के अंदर मजा आता है, तो वो अपनी पराशक्ति को, यानी कि अपने आत्म स्वरूप को देख नहीं पाता। तो जब वो देख नहीं पाता, वो अपनी आंखें उसके बंद हो जाती हैं। अपने आत्म स्वरूप को देख नहीं पाता, इसलिए वो ब्रह्मन के साथ एक नहीं हो। अच्छा, जीते जी भी आप ब्रह्मन के साथ एक हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मरने के बाद ही ब्रह्मन के साथ एक होगे। जीते जी भी आप ब्रह्मन के साथ एक हो सकते हो। जीते जी भी हम ब्रह्मन के साथ एक ही हैं। हम एक तब है जब कि आपका जो दिमाग है, जो आपका वो इन सब चीजों की बजाय भगवान के अंदर जब एक हो जाता है। अभी हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किया ना, कि ध्यान योग देखा। ध्यान योग के अंदर जब आप चले जाते हो, जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, जप करते हो, तब आप भगवान के साथ एक होते हो, ईश्वर के साथ एक होते हो, परमात्मा के साथ एक होते हो। तब आपकी आत्मा जो है वो पराशक्ति के अंदर चली जाती है। उनकी जो भगवान की जो पराशक्ति है, उसके साथ एक हो जाती है।
और जब पराशक्ति के साथ एक हो जाती है तब क्या होता है, तब आपको दोबारा से बर्थ नहीं होता, फिर आप दोबारा से पैदा नहीं होते हो। फिर आपका जो यही यही वाला शरीर जो है ये दोबारा से पैदा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Next, sixth verse. एतात योनिनिः भूतानि सर्वाणि इति उपाधर्यः अहं कृतिनस्य जगतः प्रभावः प्रलयः ततः. Ascertain that all things and beings have these two prakritis, nature as their material cause. Therefore, I am the source as well as the ground of dissolution of this entire universe. अब देखो हमारे आसपास जो है पूरी सृष्टि के अंदर सब कुछ, सारे जीव पैदा होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं ना ये सर्कल को। हमारे आसपास के जितने भी जीव हैं पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। अब देखो आजकल ये बारिश के अंदर एक मच्छर होता है, रात को आता है, वो सिर्फ एक ही रात के लिए वो जिंदा होता है, अगले दिन सुबह मर जाता है। देखा है वो मच्छर, देखा है काले रंग, बिजली के आसपास ही घूमता रहता है, लाइट के आसपास घूमता रहता है। जो बारिश तेज होती है ना तब आते हैं वो मच्छर जो मच्छर आते बारिशों में आते हैं. हैं। हाँ, तो वो क्या कर, वो आते हैं बिजली के पास जहां पर भी लाइट होती है उसके आसपास घूमते हैं, और वहीं पर ही रात के अंदर ही, एक रात के अंदर ही मर जाते हैं। तो देखो ये भी ईश्वर की सृष्टि है कि उन्होंने किस तरह के जीव बनाए हुए हैं। एक वो भी टर्माइट का मच्छर होता है, टर्माइट का देखा है? जो ये टर्माइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, टर्माइट को दरवाजों में जो लग जाती है, दीमक. दीमक। दीमक, दीमक का जो मच्छर होता है वो देखा है? वो उड़ आता है, पैदा होता है, उड़ता है और बस खत्म हो जाता है। 2 या 3 सेकंड के लिए पैदा होता है वो, आता है, आप उसको देखोगे उड़ रहा है, और उसी टाइम ही खत्म हो जाएगा। वो खत्म भी हो जाता है, 2 या 3 सेकंड या 4 सेकंड के लिए पैदा होता है, वो खत्म हो जाता है। और वो जो टर्माइट की वो जो जो वो होती है ना, क्वीन जो होती है जो पैदा करती है मच्छर, वो मशीन की तरह होती है, लाखों मच्छर इकट्ठे पैदा करती है, मशीन की तरह, वो इतनी बड़ी होती है वो। दीमक की जो जो क्वीन होती है ना, जो क्वीन जो मच्छर पैदा करती है, वो इतनी बड़ी साइज की होती है। और वो क्या करती है, मशीन की तरह गर 10,000 कीड़े इकट्ठे पैदा करती है, 20,000 मच्छर इकट्ठे पैदा करती है। और वो आते हैं मच्छर, सारा कुछ कुटर कुटर करके, कुटर कुटर करते हैं, दीमक खाती है और मर जाते हैं। मरते भी रहते हैं, पैदा होते रहते, मरते रहते, पैदा होते रहते, मरते रहते। और दीमक जो है वो अंदर ही अंदर उसके घुसती रहती है। उसका जो अंडा होता है ना वो थोड़े टाइम के लिए सरवाइव करता है। जब वो अंडे देती है ना, वो अंडे इकट्ठे हो जाते हैं, इतने छोटे 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 से दिखते हैं वो। मच्छर अभी बनते नहीं है तो इतने इतने दिखते हैं। वो सरवाइव करते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जब वो जैसे ही मच्छर बनते ही उड़ते हैं, और कुछ सेकंड के बाद में वो मर जाते हैं। देखा है, हमने तो देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो वो आते हैं ऐसे हजारों के, हजारों के उसमें आते हैं इकट्ठे, ऐसे हजार इकट्ठे आ गए, 2,000 इकट्ठे आ गए, आते हैं। तो आप एकदम घबरा जाते हो कि कहाँ से आ गए ये। और आते ही वो जैसे ही आएंगे थोड़ी देर में अपने आप ही बनना शुरू कर देते हैं। सृष्टि है ये, देखो सृष्टि कैसे बनाई है। अब वो देखो केचुआ होता है, केचुआ कैसे मल्टीप्लाई कैसे करता है। एक केचुआ आपने देखा, थोड़ी देर में एक केचुआ अपने आप ही दो बदल जाता है। दो आपने देखे, दो अपने आप ही चार में बदल जाते हैं। अपने ही शरीर को वो आधा करके उसे एक नया जीव बना बना देता है ना। केचुए को देखा आपने? केचुआ नहीं होता जो सेंटीपीड जिसको बोलते हैं, लंबा सा कीड़ा होता है, केचुआ बोलते हैं। इसमें गमलों में, छोटा सांप जैसा. हाँ सांप जैसे छोटा सा होता है ना। तो वो केंचुआ होता है, वो आप चल रहे हो, आप देख रहे हो उसको, चलते चलते क्या करेगा वो, धीरे 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 अपने ही आधे शरीर को काट करके उसमें से नया बन जाएगा। नया बन जाएगा और धीरे धीरे वो दो दिखेंगे, थोड़ी देर में आप देखोगे दो के चार हो जाते हैं। अपने ही आधे शरीर को खत्म करके वो दूसरा एक शरीर वो बन जाता है, एक शरीर ये बन जाता है। सृष्टि देखो कैसी है, कितनी सुंदर सृष्टि भगवान ने ये जो बनाई है हमारी सृष्टि, देखने वाली चीज है। लोटस को देखो, लोटस कैसे फ्लावर जो होता है, शाम जैसी होती है वो बंद हो जाती है, सुबह होते ही वो खिल जाता है। कैसे पता चलता है उसको कि रात हो गई है? कैसे पता चलता है कि उसको कि सुबह हो गई है? लोटस का फ्लावर देखो है, देखा है ना, शाम होते ही धीरे धीरे उसके पत्ते बंद होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। और सुबह जैसी सूर्य की किरण पड़ती है, एक एक किरण पड़ती है, उसके पत्ते धीरे 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 खुल जाते हैं, खुल जाता है, वो पूरा का पूरा फूल बन जाता है। कैसे पता चलता है इसको? ये सृष्टि देखो जरा, देखने की चीज है ये सृष्टि।
और ये सृष्टि जो है ये भगवान ही है, भगवान ही ये सृष्टि के, ये हम ये नहीं कह सकते कि वो अलग है, भगवान अलग नहीं है सृष्टि से। सृष्टि भगवान के अंदर से निकला हुआ ही एक वचन, जो हम बोल रहे हैं आपको अपरा और प्रपरा प्रकृति जो बता रही हूँ मैं आपको, अपरा प्रकृति जो है वो भगवान के अंदर से निकली हुई ही है। भगवान उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं इस प्रकृति को, और बैठ करके वो कितने जीवाणु बनाते रहते हैं। हम उसके अंदर देखो, अब आप क्या नाम है, ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर देखोगे कितने जीव हैं, हजारों करोड़ों जीव है समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर के कभी देखोगे, नेट जियो पर या इस पर देखा करो, डिस्कवरी पर चैनल पर जो आता है, अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, उसमें जो समुद्र के ऊपर आता है ना प्रोग्राम, वो देखा करो, उसके अंदर कितने अलग अलग जीव है। ऑक्टोपस होता है, 8 उसकी हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं, और सडनली 8 के 8 इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो सर अपना अंदर कर लेता है और जाकर के पत्थरों के अंदर छुप जाता है। और ऐसा छुपता है कि उसका जो सर है और वो जो पत्थर है वो एक जैसे दिखने लग जाते हैं। और उसके सर और पत्थरों के अंदर उसको डिफरेंस ही नजर नहीं आता, एक जैसे नजर आ जाते, एक जैसे नजर आते हैं, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर से कहां पर वो ऑक्टोपस चला गया, वो पत्थर की जैसे ही नजर आता है। हाथ लगाओगे तब वो निकल करके बाहर आता है, तब आपको पता चलेगा कि वो ये पत्थर था और ये ऑक्टोपस था, आपको पता ही नहीं चलेगा। और हजारों ऑक्टोपस वहां पर छुपे हुए होंगे ऐसे अपने मुख के अंदर। हाथ अंदर कर लेते हैं, हाँ हाथ अंदर कर लेते हैं, और जहां जाते हैं जैसा भी पत्थर होता है, वो जैसी भी रॉक होती है, कोरल होता है, रॉक होती है, वैसे का वैसा उनका जो शरीर है वो बन जाता है। तो दूर से देखने पर मछली को भी समझ में नहीं आता कि इसमें से पत्ता कौन सा है और वो कौन सा है, तो वो खाती नहीं है उसको, वहां से चली जाती है, तो अपने आप को बचाव कर लेता है वो ना। ऐसे कितनी मछलियां हैं जो कैमोफ्लेज हो जाती हैं, कितनी मछलियां हैं जो कि अंधेरे के अंदर आपको दिखाई ही नहीं देंगी, अंधेरा जैसे ही उजाला होगा तब आपको दिखना शुरू हो जाती है। अंधेरा करोगे आप तो अंधेरे के अंदर खत्म हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है उनका, वो दिखाई नहीं देती है आपको। तो ऐसी वो समुद्र के अंदर जो है अंधेरी वाली जगहों के अंदर जाकर के छुप जाती है, छुप जाती है। तो फिर जब बड़ी मछली आती है तो उनको वो दिखती नहीं है क्योंकि अंधेरा होता है वहां पर बहुत, तो बड़ी मछली वहां से आकर के चली जाती है। ऐसी ये हमारी सृष्टि देखो कितनी सुंदर है। और ये पूरी सृष्टि, इंसान जो है ना वो देखता नहीं है अपने आसपास, ना उसको सृष्टि देखनी है, ना भगवान की ये अपरा शक्ति देखनी है, पता नहीं किस चीजों में लगा रहता है इंसान दिन रात। तो इससे मैं फोन पे बात कर लूं, इससे मैं यहाँ बात कर लूं, इससे मैं मिलने चला जाऊं, इसके साथ उठ बैठ लूं, इसके साथ खा पी लूं, इसके साथ पार्टी कर लूं, इसके साथ घूमने चला जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, इन्हीं सब चीजों के अंदर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इंसान की समझ में नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इंसान को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि भैया ये टाइम बड़ा प्रेशियस है। ये इंसान की जो योनि आपको जो ये मिली हुई है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, इसको संभाल के बिल्कुल। रखो। एक एक कदम अपना फूक फूक के चलो, फूक फूक के चलो, और उसके हिसाब से ही आगे अपने अपने लिए एक ऐसा रास्ता बनाओ जो कि आगे जाकर के आपको अमर कर दे, अमर कर दे, यानी कि आप फिर वापस ना आओ, वापस किसी योनि के अंदर आप नहीं आओ, आप इसी के अंदर ही रहो, आप इसी योनि का ही एक पार्ट बन करके रहो, दोबारा मत आओ आप इस योनि के अंदर दोबारा। जब आप नहीं आओगे तब आप अपने लिए एक असली रास्ता, सही रास्ता खोज लोगे। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं समझते वो फिर मरते रहते हैं, इस शरीर को खत्म, ये शरीर खत्म हो गया, फिर अगला शरीर केचुए का मिल गया, फिर अगला शरीर कुत्ते का मिल गया, फिर अगला शरीर बिल्ली का मिल गया, फिर एक शरीर छिपकली का मिल गया, ऐसे करते 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 अपना पूरा समय जो है उनका खत्म हो जाता है, उनका समय सारा खत्म हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाते कि इस संसार चक्र से बाहर कैसे निकलना है। लेकिन पराशक्ति को जो देखता है, जो अपने आत्म स्वरूप को देखता है, वो इंसान भगवान की पराशक्ति को जो समझ लेता है कि हाँ ये भगवान की पराशक्ति है और मैं आत्मा हूं, मेरा दोबारा से पैदा होना संभव नहीं है, मैं इस शरीर को छोड़ने के बाद ये शरीर जो है वो नश्वर है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं खत्म नहीं होऊंगा, मैं आत्मा हूं, और आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ एक होकर के दोबारा वापस नहीं आएगा ये शरीर फिर से। तो जब आप इस बात को समझ लेते हो तब आप दोबारा से इस शरीर में वापस नहीं आते। तब आपका ये, जब इस बात को आपने समझ लिया फिर आप इस शरीर में वापस नहीं आते हो, आप परमात्मा का ही एक स्वरूप बन जाते हो। ठीक है, ये हमारा इसमें समझाया गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं।
Seventh verse. मतः परतरं न अन्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रमणिगणः इव. O Arjuna, there is no other cause apart from at all. It beats in a string. अब देखो क्या कह रहे हैं प्रभु, कह रहे हैं कि ये जो मेरी शक्ति से ये पूरी की पूरी सृष्टि, जैसे मोतियों की माला होती है ना, मोतियों की माला आपने देखी है, उसमें एक एक मोती पिरोया हुआ होता है, एक एक मोती पिरोते हैं। तो एक एक मोती हम पिरोते हैं, जब हम दूर से देखते हैं तो माला एक ही लगती है, पास आकर के देखते हैं तो एक एक मोती अलग अलग दिखता है, हमें अलग अलग मोती दिखते हैं, है ना। दूर से देखेंगे हम तो माला तो एक जैसी लगती है ना, ऐसा लगता है कि एक एक ऐसे लाइन सी दिखती है, आपको माला लाइन सी दिखती है ना। पास आकर के देखोगे तब आप देखोगे कि वो उसके सारे मोती जो हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं ये पूरी सृष्टि जो है वो माला के मोतियों की तरह मेरे अंदर, मतलब इस सृष्टि को जो बनाया है वो तो मैंने ही बनाया। अब क्या, अगर आप देखोगे कि हवा कहाँ से आती है, हवा स्पेस से आती है। स्पेस जो है हमारे आसपास क्या है, ये आकाश है, आकाश है ना। तो हवा कहाँ से आती है, आकाश से आती है, आकाश से आती है, आकाश में रहती है और आकाश के अंदर ही खत्म हो जाती है। हवा क्या है, हवा भी आपने, हमारे आसपास जो है, हमारे आसपास क्या है, आकाश है। आकाश के अंदर हवा आई, पैदा हुई, दिखी थोड़ी देर के लिए, फिर खत्म हो गई। हवा आती रहती है, जाती रहती है। हवा हम जब बाहर बालकनी में खड़े होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है बोलते हैं ना। तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है और खत्म हो रही है, मतलब आ रही है, हमने महसूस की, उसके बाद वो खत्म हो गई। स्पेस के अंदर ही पैदा हुई, स्पेस के अंदर ही रही, स्पेस के अंदर ही खत्म हो गई। ठीक है। ऐसे ये जो सृष्टि है, ये पूरी की पूरी सृष्टि भगवान से ही पैदा हुई, भगवान के अंदर ही रही और भगवान के अंदर ही खत्म हो गई। ये जितनी भी पूरी सृष्टि है, हम जो है हम खड़े हुए हैं ना इंडिविजुअली, हम जो खड़े हुए हैं इंडिविजुअली अलग से, आप कहते हो कि मैं यहाँ पर मैरौली के इस घर के अंदर बैठी हुई हूँ, ठीक है, तो आप अभी बैठे हुए, आपका शरीर जो है वो मैरौली के इस पते के अंदर, इस घर के अंदर बैठा हुआ है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो शरीर बैठा हुआ है, शरीर के बैठने का आपको समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो शरीर है ये पैदा हुआ, अभी ये बैठा हुआ है, कल को ये खत्म हो जाएगा, खत्म भी होना है हमारे शरीर ने, हम सबके शरीर ने खत्म होना है, मेरे भी खत्म होना है, आपके भी शरीर, सबके शरीर ने खत्म होना है ना। तो ये तो हम मान नहीं सकते कि शरीर ने खत्म नहीं, शरीर ने तो खत्म हो ही जाना है, सबके शरीर ने खत्म होना है एक ना एक दिन। इंसान लेकिन इस बात को नहीं मानना चाहता, इंसान इस बात को मानना ही नहीं चाहता कि उसको एक दिन खत्म होना है। वो इस बात को पकड़ करके रहता है कि मैं तो जिंदा हूं, मैं जिंदा ही रहूंगा, उसको ये लगता ही नहीं है कि एक दिन उसका शरीर खत्म हो जाएगा, मृत्यु को फेस करना नहीं चाहता। अजीब है ये सृष्टि में इंसान का जो रहना है ना, बड़ा अजीब है। ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने सोसाइटी बना दी है, सोसाइटी के अंदर रहना, हमें सोसाइटी के अंदर रहना है, हमें सोसाइटी के अंदर मुंह दिखाना है, हमें सोसाइटी के अंदर अपनी अपनी एक पोजीशन बना करके रखनी है। क्या है ये सोसाइटी, समझा है कभी किसी ने? अच्छा, अगर शादी से पहले कोई दो लोग इकट्ठे अगर सेक्स करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, गलत है, सोसाइटी उसको गलत बोलती है। शादी के बाद अगर वो सेक्स ना करें तो उसको गलत बोलते हैं। शादी से पहले अगर कोई बच्चा पैदा कर ले तो उसको गलत बोलते हैं। शादी के बाद अगर वो बच्चा ना पैदा करे तो उसको गलत बोलते हैं। ये क्या है ये सोसाइटी, एक ही चीज को आप यहाँ पर सही बोल रहे हो, यहाँ गलत बोल रहे हो, एक ही चीज, एक ही चीज को आप यहाँ पर सही बोल देते हो, यहाँ गलत बोल देते हो। आपने दो लोगों के बीच में एक बंधन बना दिया, उसको शादी कह दी, उसके बाद में आप जो कुछ भी करोगे वो सही हो गया, और ये बंधन अगर आपने नहीं बनाया तो जो कुछ भी आप करोगे वो गलत हो गया। जानवरों में तो कोई शादियां नहीं होती, जानवर तो अपना एक आते हैं, इकट्ठे होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर से इकट्ठे होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अलग हो जाते हैं। ये सृष्टि चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये लेकिन हमारे इंसानों ने
ये क्या सोसाइटी बना करके रखी हुई है, किस तरीके से ये सोसाइटी बना करके रखी हुई है, जिसका कोई कोई बेस ही नहीं है। इट्स बेसलेस, बेसलेस सोसाइटी है ये। अच्छा, हमारी बेटी घर से भाग गई, वो किसी लड़के के साथ भाग गई, लोग क्या कहेंगे? ये चार लोग क्या कहेंगे? चार लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं ये चार लोग? चार लोग क्या कहेंगे? कौन होते हैं ये? कोई नहीं होते, ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम होता है। मैं सच बताऊं आपको तो कोई भी इंसान सिवाय अपने बारे में, अपने अलावा और किसी के बारे में सोचता ही नहीं है कभी भी। उसके पास टाइम ही नहीं होता दूसरे के बारे में सोचने का। अपने ही बारे में सोच सोच करके उसकी पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाती है। मैंने ये खाना है, मैंने उठना है, मैंने काम पर जाना है, मेरे को ये चीजें करनी है, ये मेरा मेरा दायित्व है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको मैंने पूरा करना है, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, ये मेरे को नहीं करना। अपनी ही कहानी को लिखते लिखते इंसान खत्म हो जाता है। किसी भी इंसान को नहीं पड़ी कि चार लोग बन करके वो दूसरे का घर देखे कि हाँ भाई तेरे घर की बेटी भाग गई है क्या। कोई नहीं है ऐसा। ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है, ये सोसाइटी जो बनाई हुई है। तो प्रभु यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो तुम मेरी पराशक्ति को नहीं देखते, मेरी अपराशक्ति के अंदर ही अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, ये बहुत बड़ी भूल है। जबकि पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो मैंने बनाई है, प्रभु ने बनाई है ये सृष्टि। जब प्रभु ने बनाई है तो प्रभु के कहने के अनुसार ही चलनी चाहिए ना। हमारे को बनाया किसने है? भगवान ने। तो हमें उसके अनुसार ही चलना चाहिए कि नहीं? भगवान के कहे अनुसार ही चलना चाहिए कि नहीं? भाई अगर हम अपने मम्मी पापा के कहे अनुसार चलते हैं तो हम प्रभु के कहे अनुसार क्यों नहीं चलते? हमारी मम्मी कहती है कि ये करो ये मत करो, हम मान लेते हैं। पापा कहते हैं कि ये करो ये मत करो, हम मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? है ना? बड़े जो होते हैं हमारे घर में, चाहे बड़े भाई हैं बहन है जो भी है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि ये करो ये मत करो, हम मान लेते हैं ना इस बात को। मानते हैं ना? तो हम उस बात को मान लेते हैं और उस बात को चलते उसके ऊपर अमल करते रहते हैं, है ना? तो जब हम किसी बड़े बुजुर्ग की बात सुन लेते हैं, अपने मम्मी पापा की बात सुन लेते हैं, तो जिस ईश्वर ने बनाया उसकी बात क्यों नहीं सुनते भाई? उसकी बात भी तो सुनो। आप ये क्यों नहीं मानते कि आपको उस ईश्वर ने बनाया है? पहले तो इस बात को मानो कि हमें बनाने वाला वो ईश्वर है, फिर उसकी बात मानो जो वो कहना चाहता है। उसके कहने का जो भगवान ने कहना है वो कहाँ लिखा हुआ है? वेदों में लिखा हुआ है। वेदों में से एक एक अंश जब हम निकालते हैं, उपनिषद निकालते हैं, भगवत गीता जी निकालते हैं, ब्रह्म सूत्र निकालते हैं, इसके अंदर जो लिखा हुआ है प्रभु कह रहे हैं उसी को ही मान लो। मैंने कहा है इसी को ही मान लो। तो जब मैं कह रहा हूं कि तुम सब पूरी सृष्टि मेरे लिए एक मोती के माला की तरह है, पिरोई हुई है, यानी कि जैसे मोती मोती अलग अलग होते हैं और माला एक दिखती है, वैसे ही ये पूरी सृष्टि को बनाने वाला कर्ता धर्ता मैं हूँ। तुम सब एक एक मोती के जैसे हो, जो कि पिरो करके मेरे अंदर एक माला की तरह टंगे हुए हो, यानी कि मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं। तो अब मेरी बात भी सुनो। ये सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम अपनी सृष्टि जो जो तुम्हारी सोसाइटी है उसके अंदर एक बन करके तुम मेरे को देखना जब वो बंद कर देते हो ना, वो गलत है। क्या कह रहे हैं प्रभु कि जब तुम मेरी बात सुनना बंद कर देते हो तब गलत करते हो, अपनी चलानी शुरू कर देते हो तब गलत करते हो। मेरी बात भी सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ उस बात को सुनो। आगे क्या बोलते हैं आप? वो आगे बोल रहे हैं अर्जुन को नेक्स्ट 8 वर्ष में। eighth verse रसः अहम् अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्योः पर्णावः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं निरुषम्. O Arjuna, I am the taste in water, I am the radiance in the moon and the sun, I am the Omkara in all the Vedas, I am the sound in space, I am the manlessness in men. The manlessness in men. अब वो क्या कह रहे हैं प्रभु? ये कह रहे हैं अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, पानी के अंदर जो टेस्ट होता है वो मैं हूँ। तुमने पानी पिया, पानी के अंदर कोई टेस्ट आया? आता है ना? मतलब वो अलग से जैसे कोक का टेस्ट होता है या चाय का टेस्ट वैसे नहीं होता, लेकिन पानी का एक अलग टेस्ट होता है। कि मैं मीठा पानी पी रहा हूँ, मैं खारा पानी पी रहा हूँ, बताते नहीं हो हम? बताते नहीं है ये पानी तुम्हारे घर का तो खारा है,
अरे हमारे घर का तो मीठा पानी आता, बोलते हैं ना हम, पानी का टेस्ट है। जो ये पानी का टेस्ट होता है, ये कौन है? ये मैं हूँ। प्रभु कह रहे हैं ये पानी का जो टेस्ट है ये मैं हूँ। फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो चंद्रमा की जो किरणें है, जो चमक है, चंद्रमा की जो चमक है वो मैं हूँ। जो सूर्य की चमक है वो मैं हूँ। ये प्रभु कह रहे हैं। सूर्य की चमक जो होती है, चमक, आप सूर्य की चमक को हम लोग देख नहीं सकते, चंद्रमा की चमक को हम बहुत देर तक देख सकते हैं। चंद्रमा को आप जितनी मर्जी देर तक चाहो आप देखते देखते रहो, देखते रहो, उसको देखते रहो, जितनी देर तक देख सकते हो देख सकते हो। सूर्य को हम नहीं देख सकते हैं, क्यों? उसकी चंद्रमा जो होती है वो उसकी जो किरणें होती हैं वो बहुत तेज होती है। सूर्य की जो चमक होती है वो बहुत तेज होती है, आंखों को चुभती है। हम ज्यादा देर तक, 1 सेकंड, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं देख सकते, एकदम से हटाने का मन करता है कि हटाओ ये सूर्य के लेकिन वो जो तेज होता है सूर्य का, जो चंद्रमा का जो तेज होता है, वो कौन है? वो मैं हूँ। ईश्वर कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि वो तेज मैं हूँ। फिर कहते हैं कि मैं हूँ ओमकारा। वेदास के अंदर जो ओम होता है, ओम होता है ना, ओम, ओम लिखते हैं हम, ओम शब्द, इसको बोलते हैं ओमकारा। ओमकार जो है वो मैं हूं। अगर वेद के अंदर ओमकार ना हो तो वेद एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे वेद शुरू ही ओम से होते हैं, हमारे वेद खत्म ही ओम से होते हैं। ओम का मतलब क्या होता है? ओम क्या मतलब होता है? ओम का मतलब होता है जब आप अपना जितने भी साउंड है इस दुनिया के, ये दुनिया जो है ये बनी किससे हुई है? साउंड से बनी हुई। यानी कि सपोज आपको किसी भी चीज से, आपको अगर, आप उठ करके खड़े हुए हो, आप बात नहीं करोगे तो क्या आप अपनी बात को किसी दूसरे को समझा पाओगे? नहीं समझा पाओगे। जब तक आप बात नहीं करोगे तो आप किसी दूसरे को अपनी जो भी आपके अंदर चल रहा है उस बात को आगे बता सकते हो, दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। जब तक आप शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे आप अपनी बात को आगे नहीं दिखा सकते। और ये शब्द जो है वो सारी की सारी नामावली जो आती है, ये पूरी शब्दों की, ये कहाँ से आती है? ये ओम से आती है। ओम क्या होता है? फर्स्ट साउंड। आप अपना मुंह खोलो और पहला एक साउंड निकालो, क्या साउंड निकलेगा? मुंह खोल करके निकालो। आ। क्या साउंड निकलेगा? अ। ओम। अ निकलेगा, अ। ओम। अ। हाँ। ठीक है। ओम ओम। उसके बाद में दूसरा जो साउंड है, आप गले से, यहाँ से निकलता है मरा। ओ करते हैं ना। जब बुढ़ापा आ जाता है तो खाली यही वाला साउंड रह जाता है, ओ, हर एक बात के अंदर से ओ निकलता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो मुश्किल होता है बोलना, तब हमारे कंठस्थ आवाज निकलती है, ओ ओ ओ। ये जो सेकेंड साउंड होता है। तीसरा साउंड होता है मुंह बंद करके साउंड निकालो, क्या निकलेगा? हम्म। ये क्या साउंड होता है? माँ। तो ओ माँ, तीन साउंड को मिला करके हमारी नामावली, हमारी देवनागरी बनी हुई। ये तीन साउंड की वजह से ही आ ई उ ऊ ए आई ओ अंग अ क ख ग घ ञ छ न द ध द ध न ज, ये जितनी भी हमारी नामावली बनी हुई है, देवनागरी बनी हुई है, ये सारी की सारी ये तीन साउंड को मिला करके बनी हुई है। अ ओ म, इन तीनों से ही ओम बनता है। ओम जो है ये बनता है, और ओम नहीं तो बात, शब्द नहीं, शब्द नहीं तो बात नहीं, बात नहीं तो आप एग्जिस्ट करोगे? आपकी एग्जिस्टेंस क्या होगी? सारे के सारे म्यूट हो जाए पूरी दुनिया के अंदर, तो ये दुनिया चल सकती है? नहीं चल सकती ना। नहीं चल सकती ना। आप इशारों से भी कितना बात कर लोगे, कितनी बात कर लोगे? क्या ये दुनिया चल सकती है इशारों से? नहीं चल सकती। जितने भी रोज हमारे को जीने के लिए जितने भी सहारे, जो जो भी चीजें चाहिए, जो भी माध्यम चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, वो सारी जरूरी चीजें हमें कैसे मिलती है? क्योंकि हम बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं, हम बोल करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए आप बोलोगे ना कि मेरे को दूध पीना है, तभी तो दूध आएगा घर पे। ठीक है, आपको दूध पीना है तभी दूध आएगा। ग्वाला जो है वो अपनी गाय को धोएगा, पहले उसको, धोने से पहले उसका बछड़ा कराएगा, बछड़ा कराने के बाद ग्वाला अपने दूध को धोएगा, धोने के बाद वो उसका दूध निकालेगा, कुछ दूध बछड़े को देगा, बाकी सारा दूध निकाल करके आपके लिए लेकर के आएगा। ग्वाला आपके लिए दूध लेकर के आया, आपने उससे दूध लिया, आपका हिसाब चलता है उसके साथ में, मुंह से ही चलता है ना आपका हिसाब।
है ना, शब्दों का उपयोग होता है ना हिसाब किताब के अंदर। तो आप हिसाब किताब आपका चलता है कि हाँ भाई आज डीगे ले आया, एक हफ्ते से हमारा दूध नहीं आया, हम बाहर गए हुए थे, तो इतने पैसे हम काट लेंगे, इतने पैसे तुम्हें नहीं देंगे। ये हिसाब किताब कैसे चलता है? मुंह से चलता है। तो मुंह से आपका हिसाब किताब चलता है, तभी ये सृष्टि चल रही है। ये सृष्टि तभी चल रही है, नहीं तो सृष्टि कैसे चलेगी? अगर आप बोलना बंद कर दो, आप बस शब्द ही ना हो। हाँ चलो, जो लोग गूंगे होते हैं उनकी बात अलग होती है, वो लेकिन फिर भी हाथों से बहुत बात कर लेते हैं। ये भी शब्दों का ही एक तरीके का बताने का एक तरीका ही होता है ना। हाथों से अगर वो बता रहे हैं करके कुछ ना कुछ साउंड निकालते हैं, हाँ अपने मुख से कुछ ना कुछ साउंड निकाल करके अपनी बात को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो जो बातों को अगर आप व्यक्त नहीं करोगे, आप बात नहीं करोगे, तो क्या आप इस सृष्टि में रह सकते हो? नहीं रह सकते। हम इस सृष्टि में रह ही नहीं सकते अगर हम अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर सकते। और व्यक्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? देवनागरी, जो हमारी बेस होता है लैंग्वेज का, उसको जो बेस अल्फाबेट, अल्फाबेट जो होता है वो जरूरी होता है। और अल्फाबेट किससे बनता है? साउंड से। साउंड कहाँ से आते हैं? हमारे मुंह से। और मुंह से जो तीन साउंड आते हैं वो ओम से। इसीलिए ओम इज द बेस ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मेरे जिंदा रहने के लिए जो बेस है वो ओम है। ठीक है, आगे समझ में ओम का क्या मतलब होता है। हाँ, तो ये ओमकारा जो है, और वेदों में जो ओम है वो मैं हूँ। प्रभु कह रहे हैं वो तो मैं ही हूँ। अब मेरे बगैर तुम्हारी काम कैसे चलेगा? जब ओमकार ही मैं हूँ, तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा मेरे बगैर? नहीं चल सकता। हमारा काम नहीं चल सकता मेरे बगैर। तो ओमकार जो है वो मैं हूँ। ठीक है, उसके बाद आई एम द साउंड इन स्पेस। हमारा जो स्पेस है, हमारा जो अंतरिक्ष है, हमारा जो आकाश है, उसके अंदर जो साउंड है वो कौन है? साउंड है वो भगवान है, वो प्रभु है, वो ब्रह्मन है, वो ईश्वर है। ईश्वर की वजह से ही साउंड जो है वो आता है। साउंड आता है, साउंड की वजह से हमारी ये सृष्टि चलती है। साउंड की वजह से जो ये हम बात कर रहे हैं, ये बात करने को क्या बोलते हैं? साउंड ही बोलते हैं ना। साउंड है, उसकी वजह से हम बात कर पा रहे हैं ना, हम अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं ना। तो साउंड किस में आता है? आकाश में। आकाश में साउंड आता है, और साउंड जो है वो मैं हूँ। तो देखो नानी, मुझे दिखा दो। नानी हेलो कर रहा है, तो नानी, अच्छा। हाँ, चलो। हेलो। नानी दिखा रहे क्या? हेलो। हेलो नानी। और हाँ, बिना मिले चला गया तू? है? नानी को मिला नहीं और भाग गया यहाँ से। दिखा दिया, तेज बोलो ना, सुनाई नहीं नानी गिटार रह गया वहीं पर। तो कह तो रही हूँ, लेने क्यों नहीं आया तू? आपकी बेटी की वजह से नहीं। है? आपकी बेटी की वजह से नहीं। कह रहा आपकी क्या बेटी थी? को, मैं तो कुछ नहीं देखा, तो सो गई थी। वो तो पता भी नहीं गाड़ी हाँ। कितने बजे है। तो राखी पे आ जाना। मेरी हेलो। कौन सी, इसकी कौन सी बहन है वहाँ? मेरी कौन सी बहन है वहाँ पर? बहनें बहुत बन जाती है, तो आ तो नहीं सही। नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ। बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं नहीं, क्या? मैंने मुझको बहुत पढ़ना प्यारे ही हैं। नहीं है बहनों पे। कहते हाँ। मुझको पढ़ना ही नहीं है, एक बनाई हुई है स्कूल में, उसी से बंधवाता हाँ। है बस। कहते विवान और रेहान ने बंधवा गए राखी, तो भी आप बंधवा जा। तुम मेरे से बंधवाई। तो मेरे से बंधवा लियो, नानी बांध देगी तेरे नानी को। आ बांध। जा। और गिटार भी ले जा अपने, राखी भी बनवा जा। महाराज। हाँ। चलो, फिर उसके बाद में वो क्या कह रहे हैं? आई एम मैनलीनेस इन मैन। जो जो आदमियों के अंदर जो उनका मैनलीनेस होती है, मैनलीनेस क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं आदमियों का? आदमी होना, मैनलीनेस क्या बोलते हैं हिंदी में? समझ में नहीं आता। गुड मैन, अच्छा आदमी। जो उसकी गुडनेस होती है, जो उसकी मैनलीनेस होती है, यानी कि हाँ। आदमी का आदमीपन, आदमीपन, आदमीपन बोल सकते हैं।
आदमीपन जो होता है वो भी मैं ही हूँ। आदमी जो अपने आप को आदमी बोलता है वो किसकी वजह से बोलता है? वो मेरी वजह से बोलता है। मैं हूँ इसीलिए वो आदमी आदमी है। मेरी वजह से वो आदमी अपने आप को आदमी बोल सकता है। तो आदमियों का जो आदमीपन है वो भी मैं ही हूँ। आगे इसको अभी आगे चलता रहेगा ये अभी थोड़े टाइम तक, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि वो आगे क्या बोलते हैं। ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।